हेलो बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन दिया गया डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर। इस क्वेश्चन में हमें स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर के मैकेनिज्म को डिस्कस करना है। सो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टोमेटा क्या चीज है, राइट। स्टोमेटा जो है हमारे पास, दिस इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ प्लांट जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि लीव्स पे प्रेजेंट होता है। एंड इसका क्या काम है, इसका काम होता है गैसियस एक्सचेंज करना, राइट। स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स हमें स्टोमेटा के थ्रू देखने को मिलता है। एंड लीफ के सरफेस पे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड मैक्सिमली ये हमें ऑन द लोअर सरफेस पे देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ अगर हम बात करें एक स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है गार्ड सेल्स का, जिसमें हमारे पास हम बीन शेप देख सकते हैं। ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, राइट। ये गार्ड सेल्स हैं, ये हमारे पास पूरा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। एंड ये जो पोर है इसे हम स्टोमा कहते हैं या स्टोमेटल पोर कहते हैं, जहां से जो है वो एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म होता है। अब प्रोसेस किस तरह से चलता है, सबसे पहले हम ड्यूरिंग द लाइट सिचुएशन की बात करेंगे कि जब लाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमें पता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या चीज होती है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है यहाँ पे एंड यहाँ पे फूड फॉर्मेशन चलती है। सो ड्यूरिंग द डे टाइम यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, राइट। डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे मैलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। मैलिक एसिड फॉर्म हो जाता है गार्ड सेल्स में, ओके। एंड नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि मैलिक एसिड फॉर्मेशन के बाद ये जो मैलिक एसिड है इसकी डिसोसिएशन होती है किसमें, द फर्स्ट थिंग इज मैलेट आयन फॉर्म होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम ये चीज देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड इंपोर्ट ऑफ पोटेशियम आयंस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आयन एक्सचेंज परफॉर्म होता है। अब गार्ड सेल्स में पोटेशियम चैनल्स ओपन है एंड पोटेशियम चैनल्स यहाँ पे ओपन होने की वजह से पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से हम ये चीज देखते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, राइट, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है गार्ड सेल का ऑफ सेल इंक्रीजेस, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जिस वजह से हम ये चीज देखते हैं कि वाटर की इनवर्ड मूवमेंट होती है, यानी यहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस परफॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, अपने आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है पोटेशियम की। सो एंडोस्मोसिस इन दी गार्ड सेल्स, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स जो हैं वो काफी टर्जिड हो जाते हैं, यानी उनमें काफी स्वेलिंग हो जाती है, जिस वजह से जो है स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, एक्सेस वाटर को बाहर निकालते हैं। ओके, सो ये चीज है। अब हम यहाँ पे देखें इसी चीज को, अगर हम डार्क सिचुएशन के साथ देखें, राइट। अब डार्क सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जिस वजह से हमारे पास जो ड्यूरिंग द डार्क हम ये चीज देखते हैं कि पोटेशियम आयंस जो हैं, राइट, उनका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है गार्ड सेल्स की वजह से, जिस वजह से एक्सोस्मोसिस होती है, ठीक है। एक्सोस्मोसिस गार्ड सेल में यानी वाटर आउटवर्ड मूवमेंट शो करता है एंड जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी एकदम फ्लैट हो जाते हैं, एंड जिस वजह से स्टोमेटा क्लोज कर जाता है। सो दिस इज द केस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।